क्लास 5th। आज हम ईवीएस का सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे। सेकंड लेसन है हमारा द ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। लुक एट दिस पिक्चर कि इस पिक्चर में देखिए, इट डिपिक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी के यानी मानव शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर वाले ऑर्गन्स यानी अंदरूनी ऑर्गन्स को दर्शाती है। तो ये पिक्चर देखिए, इधर ये पिक्चर है जिसमें हमें हमारी बॉडी के अंदर के कुछ ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं। जैसे कि ये लंग्स दिखाई दे रहे हैं, लंग्स के बीच में हार्ट है, फिर स्टमक है, इधर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑर्गन्स जो कि बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनको हम इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं। यानी ये ऑर्गन्स हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। यू आर फैमिलियर विद सम ऑफ दीज इंटरनल ऑर्गन्स, यानी आप इन इंटरनल ऑर्गन्स को जानते होंगे, इसके बारे में आपको पता होगा। यू ऑल्सो नो द फंक्शन ऑफ सम ऑफ देम, और इनमें से कुछ के तो आपको फंक्शन भी पता होगा। कैन यू राइट द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स गिवन बिलो, क्या आप नीचे दिए गए इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शन लिख सकते हैं। जैसे कि एक टेबल दी गई है, इसमें कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के नाम दिए गए हैं, स्टमक है, किडनी, हार्ट एंड लंग्स। तो इनके फंक्शन आपको खुद राइट करने हैं। जैसे जैसे हम लेसन पढ़ेंगे तो आपको इनके फंक्शन भी पता चल जाएगा, और अगर आपको पहले से पता है, आप जानते हो इसके बारे में, तो आप यहाँ पर लिखें। आज हम फर्स्ट सिस्टम शुरू करेंगे। जैसे कि फर्स्ट सिस्टम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो उनको वन बाय वन यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन माउथ। डाइजेशन क्या होता है? खाना पचाना, कि जो भी हम खाना खाते हैं वो बॉडी में जा कर के डाइजेस्ट होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो खाने का जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से। यानी जैसे ही हम खाना खाते हैं, माउथ में लेके जाते हैं, रोटी खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, मुंह में जैसे ही रखते हैं तो डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। द माउथ हैज स्लाइवरी ग्लैंड्स। माउथ के अंदर छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड कह सकते हैं किसी भी सेल को या टिश्यू को जो कि स्पेशल टाइप का कोई सिक्रेशन करती है। टंग एंड टीथ। माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, टंग होती है एंड टीथ होते हैं। द टीथ हेल्प इन चीविंग द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो टीथ क्या काम करते हैं? जो भी खाना हम खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, यानी बिल्कुल बारीक उसको बना देते हैं। द टंग मिक्स द स्लाइवा विद फूड। और टंग क्या करेगी कि माउथ के अंदर जो स्लाइवा होता है, स्लाइवा यानी लार जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप कोई अच्छा खाना देखते हो तो मुंह में पानी भर जाता है, तो उस पानी को ही हम क्या बोलते हैं? स्लाइवा। और ये स्लाइवा फूड के डाइजेशन में रोल प्ले करता है, यानी फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। तो इसको कौन मिक्स कर देता है? टंग जो है उस स्लाइवा को, हम जो भी खाना खा रहे हैं मुंह के अंदर, उसके साथ उसको मिक्स कर देता है। तो स्लाइवा जो होता है वो थोड़ा स्लिपरी होता है, चिकना चिकना होता है, तो जिससे फूड जो है वो कैसा हो जाता है? स्लिपरी हो जाता है। एंड दिस हेल्प इन स्वेल्विंग द फूड। और फूड जब स्लिपरी हो जाएगा, चिकना हो जाता है, तो उसको निगलने में आसानी हो जाती है, यानी हम बड़े आराम से उसको निगल लेते हैं। फ्रॉम माउथ द फूड एंटर द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। और फिर माउथ से ये फूड कहाँ जाता है? एक पाइप के अंदर एंटर कर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा होगा, ये देखिए, ये माउथ है। माउथ में से जैसे ही हम खाना खाएंगे तो माउथ के अंदर टीथ अपना काम करेंगे, यानी फूड को बिल्कुल बारीक टुकड़ों में तोड़ देंगे। टंग अपना काम करेगी कि उसको सलाइवा के साथ मिक्स कर देगी, और जिससे फूड जो है वो चिकना हो जाएगा, और फिर उसको बड़े ही आसानी से हम नीचे निगल लेते हैं। और ये जो पाइप नज़र आ रही है क्या है? फूड पाइप। इस पाइप का क्या काम क्या है कि फूड को माउथ से और नीचे अगले पार्ट तक, यानी अगला पार्ट क्या आएगा हमारा? स्टमक। तो ये पाइप जो है खाने को माउथ से लेकर के कहाँ पहुँचा देती है? स्टमक तक। आफ्टर स्वेल्विंग, तो फ्रॉम माउथ द फूड एंटर्स द स्टमक थ्रू द फूड पाइप, यानी फूड पाइप के द्वारा जो खाना है वो स्टमक तक पहुंच जाता है। हेयर सम डाइजेस्टिव जूसेज, यानी कि स्टमक के अंदर भी कुछ स्पेशल तरह के केमिकल्स यानी कि जूसेज रिलीज होते हैं फ्रॉम द वाल्स ऑफ द स्टमक गेट मिक्सड विद दिस फूड। और वहाँ पर स्टमक में जाकर भी कुछ स्पेशल तरह के जूस जो कि स्टमक सीक्रेट करता है, स्टमक उनको रिलीज करता है, वो फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं। द स्टमक ऑफ वाल कीप
कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग। तो स्टमक की जो वाल है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है और एक्सपेंड करती रहती है, यानी वाल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी और दूसरा एक्सपेंड करेगी, और इस तरीके से कुछ तो टीथ उसको बारीक बना देते हैं और कुछ जो खाना है वो स्टमक में जा कर के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। चर्निंग ऑफ द स्टमक चेंजेस द फूड इनटू द सेमी लिक्विड मास। और इस तरीके से चर्निंग मतलब एक तरीके से जो स्टमक है वो खाने को बिल्कुल बारीक पीस देता है, मैश कर देता है एकदम, और उस तरीके से एक लिक्विड मास बन जाता है, यानी फूड जो है वो अब बिल्कुल लिक्विड स्टेट में आ जाता है, बिल्कुल घुला हुआ सा बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं काइम। तो बच्चों आज हम इस लेसन में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे का पार्ट कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे।